ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल पे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपने अपने किरदार के बारे में बताइए और थोड़ा सा बताइए कि कौन से शेड्स देखने मिलेंगे हमें आप लोगों के किरदार में। एक्चुअली गंदी बात, जो ये छठा सीजन मतलब आ रहा है, इसमें मेरा पारस नाम का कैरेक्टर है। और मतलब बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर है बेसिकली, इतना मैं कहूँगा। और इस कैरेक्टर से कहीं ना कहीं एक स्टोरी की शुरुआत हो रही है। मतलब जब आप इस एपिसोड को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे कैरेक्टर से ही शुरुआत होती है, एंड दैट इज बेसिकली लीडिंग द फर्दर स्टोरी, फर्दर पार्ट ऑफ द स्टोरी बेसिकली। तो उसमें मैं एक हस्बैंड का एक मेरा हस्बैंड का कैरेक्टर है, और दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिस राइट, एपिसोड। राइट। केवल। आई एम प्लेइंग दिवाकर इन गंदेबाज सीजन 6। और दिवाकर के अंदर आपको डिफरेंट शेड्स देखने को मिलेंगे। एक जो शेड है इज वेरी रोमांटिक विद हिज वाइफ, ठीक है, जब दोनों की बात आती है। एंड थोड़ा सा इज वेरी सीरियस बिकॉज द टाइम इन विच द टाइम वेयर ही कम्स इन द कहानी, वो एक ऐसा टाइम होता है जो पूरी कहानी के लिए एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है जहां पर उसकी एंट्री होती है। तो वो जो इंटेंसिटी ऑलरेडी कहानी की जो इंटेंसिटी होती है, एंड देन दिवाकर एंटर्स एंड द इंटेंसिटी मल्टीप्लाई हो जाती है कहानी की, because the name of the episode starts with like who killed my wife. So ये पूरी कहानी के अंदर what is happening, so maybe कहीं ना कहीं दिवाकर is someone in the center who is in a search of something. So this is how I'm portraying my character of Divakar, who is very romantic, who is very serious, and also मतलब तीन ऐसे शेड्स है, इमोशनल, रोमांटिक एंड सीरियस, जो आपको थ्रू आउट द कहानी देखने को मिलेंगे। राइट। विक्रम। और मैं थोड़ा सा मेरा कैरेक्टर का थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। मैं हस्बैंड हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप का हस्बैंड, जो गांव में होते हैं ना, बहुत टिपिकल सोच वाले हस्बैंड होते हैं। मतलब अपनी वाइफ को कुछ एडवांस नहीं देख सकते, या थोड़ा सा कुछ एडवांस बनने की कोशिश कर रही है। तो मुझे उन सब चीजों में दिक्कत है। तो थोड़ा सा एक 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 छोटे से गाँव का बहुत टिपिकल टाइप का पति का रोल मैं कर रहा हूँ, जो पारस नाम दिया गया है जिसको। राइट, राइट, राइट। विक्रम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए और क्या क्या शेड्स होने वाले आपके किरदार में। So I am doing परिमल actually, and परिमल जो है बहुत ही सीधा साधा सा आदमी है, जो एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीता है। राइट। But he's going through some situations with his wife. मतलब बहुत ही लॉयल हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के लिए, but they're going through some situation mutually all together, जिसकी वजह से he goes through a psychological dilemma where he has to deal with a lot of mental and emotional aspects of life. Right. So, and that is where the situation will change this normal person of like this normal looking guy, it will change entirely. This is what I played. Right. और आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगा कि ये सीज़न 6 है और जो पिछले सीजन्स थे जितने भी है, सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। तो उस चीज़ को लेके कोई नर्वसनेस है आप लोगों में कि वो सीज़न को इतना पसंद किया है तो लोग जो है कंपैरिजन करेंगे वो सीजन्स के साथ? तो आप लोगों की क्या फीलिंग है इस चीज़ को लेके? देखिए सर, मैं नर्वस तो बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज जो स्टोरी है पहले एपिसोड में, जो स्टोरी है, जो कंटेंट है यार, जो भी ये कंसेप्ट है इस पहले एपिसोड का, दैट्स रियली मेकिंग मी मोर कॉन्फिडेंट कि लोग इसको जो पिछले सीजन्स हैं तो उन सीजन्स की तरह इसको भी बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं और इसको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, बिकॉज इसका जो कंसेप्ट है, स्टोरी है, दैट्स रियली प्रॉमिसिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इवन मैं आई कैन से गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि जब ऑडियंस देखने को बैठेगी पहला एपिसोड, शुरू से लेकर जो भी इसकी स्टोरी है वो लास्ट मोमेंट तक बांध के रखेगी। सो आई एम मतलब थोड़ा सा भी नर्वस नहीं हूँ, थोड़ा सा भी मतलब एक कंफ्यूजन नहीं है कि इस बार कुछ ऑडियंस कम पसंद करेगी या ज़्यादा पसंद करेगी। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द ग्रेट रिस्पॉन्स बाय द ऑडियंस। राइट। और विक्रम, आप तो शायद पहले ऑल्ट बालाजी के साथ काम कर चुके हैं थर्ड सीजन में, आई गेस थर्ड या फोर्थ। I have done the season 3 actually. मेरा तो competition खुद से ही है, because हमारे सीजन का हाईएस्ट रेटेड एपिसोड हमारा ही था, जिसमें भी मैं लीड था।
तो कंपटीशन खुद से ही है, बट आई रियली थिंक कि ये स्टोरी उतनी ही अच्छी है जितनी सीजन 3 की थी, बिकॉज माय स्टोरी इन सीजन 3 आल्सो हैड एन इमेंस अमाउंट ऑफ सस्पेंस। उसके अंदर भी मेरे ड्यूअल कैरेक्टर्स थे, मैं लड़का भी बना था, लड़की भी बना था उस सीजन में। और इस टाइम भी मेरे ड्यूअल कैरेक्टर्स हैं, मैं पॉजिटिव भी मैं ही, नेगेटिव भी मैं ही। तो बहुत बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि इस बार एक्चुअली जब कॉस्ट्यूम गेटअप चेंज नहीं होके सिर्फ वही शक्ल रहेगी दोनों पर्सनालिटीज में, तो कैसा एक्चुअली लगता है सब लोगों। राइट, मतलब ऑडियंस के लिए भी देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एग्जैक्टली, बिकॉज जब मेरी कास्टिंग भी हुई थी इस बार शो के लिए, सो इट वाज ओवर द नाइट एंड आई हैड टू शूट, मतलब मेरे को रात को 11 बजे कॉल आया एंड सेकंड डे आई वाज शूटिंग इन द मॉर्निंग एंड इट वाज अ टाइम व्हेन मेरे को सचिन सर ने बोला कि अच्छा पहले तो वैसे भी तेरे को लड़की बन के देखा है, कोई नहीं जानता है, वापस तेरा तो डेब्यू ही है इस बार। राइट राइट राइट। सो केवल आप बताइए, जैसे मैंने इन दोनों से पूछा, आप बताइए कि आपकी क्या फीलिंग है, कितनी नर्वसनेस है इस चीज़ को लेके? मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और फीलिंग्स मेरी एकदम कंप्लीट है, इंटैक्ट है, फुली कॉन्फिडेंट आई एम, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कहानी जो है वो हीरो है। राइट राइट, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो कहानी है वो हीरो है, और जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं या जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो सबको तो पसंद आएगा ही आएगा। लेकिन अब हम जब ऑडियंस की बात करते हैं तो हम वाइडर ऑडियंस की बात करते हैं, हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि आप और मैं ही देखने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 आउट ऑफ 10 में, इसलिए मैं अपने आप की एक्टिंग या अपने आप के कैरेक्टर की बात तो बात की बात है, लेकिन कहानी की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोग देखेंगे इस कहानी को, उनको हर एक इंसान को अपना एक पर्सपेक्टिव इसके साथ कनेक्ट उनका बनेगा, वो रिलेट कर पाएंगे। So for me, I am fully confident about the story. I am fully confident about the season 6 and अभी तक रिलीज हो गई है, अभी तक जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है या जो मेरे आसपास के लोग हैं जिनके मैं रीच में हूँ, जो लोग मेरे रीच में, वो सब लोगों ने बहुत तारीफ करी है। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, बट यस, जितने भी लोग मेरे से कनेक्टेड है उन सब लोगों ने, इवन पीपल जिनको मैं नहीं जानता, जो इंस्टाग्राम पे मेरे फैंस हैं, उन लोगों ने पर्सनली मैसेज किया है कि बहुत ही बेहतरीन हमें कहानी लग रही है। सो आई एम फुली, मैं तो एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा केवल कि सारे लोग ना तुम्हारे कैरेक्टर से रिलेट करें, मेरे से नहीं करें प्लीज। कोई भी फॉर दैट यू हैव टू वॉच द एपिसोड। वाह, ये एक सस्पेंस अच्छा क्रिएट कर दिया विक्रम ने। हाँ राइट। और आप लोगों को क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं लोगों से अपने किरदार को लेकर? जैसे केवल ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने उनकी तारीफ की है, आप लोग बताइए कि आप लोगों को किरदार को लेकर कोई ऐसा कोई अलग कॉम्प्लीमेंट मिला है या फिर कमेंट आया हो किसी से? एक्चुअली अभी जब ये एपिसोड लोगों ने देखा होगा तो आई एम ऑडिबल? यस यस, फुल्ली ऑडिबल। तो बेसिकली स्टार्टिंग जो होती है बोल्ड सीन से होती है, तो काफ़ी लोगों ने मेरे को पर्सनली बोला जब हम लोग देखने बैठे, तो बोले कि इसमें इस बार बोल्ड सीन्स काफ़ी होने वाले हैं और शुरुआत भी तुमने ही की है। लेकिन उसके बाद जो फर्दर एक्ट था, जो मेरे एक्ट का जो पार्ट था बोल्ड सीन के बाद में, तो फिर लोगों ने बोला कि हाँ, उस बोल्ड सीन के बाद जो एक स्टोरी स्टार्ट होती है, जो आपके डायलॉग से कहानी स्टार्ट होती है, तो उससे लगा कि इस बार इसमें स्टोरी भी अच्छी है एंड वी एंजॉयड द बैलेंस पार्ट ऑफ द स्टोरी। और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, लोग पॉजिटिवली देख रहे हैं, इवन लोगों को शेयर भी कर रहे हैं। आई एम गेटिंग द ट्रिमेंडस रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस। राइट। ऑल्सो जैसे आपने बोल्ड सीन्स की बात की, आप तीनों बताइए कि कितने कंफर्टेबल थे बोल्ड सीन के दौरान। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूएसपी गंदी बात की यही रही है कि बोल्ड सीन बहुत ही अच्छे से शूट किए जाते हैं, वल्गर नहीं लगते बिल्कुल भी। तो आप लोग बताइए कितने कंफर्टेबल थे उस समय और शूट करने के समय, क्योंकि पूरा कास्ट एंड क्रू के सामने परफॉर्म करना होता है और आई एम श्योर डिफिकल्टी तो हुई होगी आप लोगों को। नॉट एग्जैक्टली कास्ट एंड क्रू, बहुत लिमिटेड लोग रहते हैं ऐसे इंटीमेट सीन्स के दौरान। एक चीज में बहुत बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था कि मुझे इस बार बेड दिया गया। पिछली बार मुझे बस में करवाया गया था, बट दिस टाइम आई हैड अ फुल बेड टू परफॉर्म व्हाटएवर आई हैड टू परफॉर्म, एंड एक्चुअली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सचिन सर नहीं थे डायरेक्ट करने वाले, अफजल सर थे इस बार। उन्होंने भी उतने ही प्यार से डायरेक्ट किया वो सीन कि आपको एक्चुअली लगता नहीं दैट यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग एन इंटीमेट सीन।
आपको अब तभी भी आपको यही लग रहा होता है that you're acting some like you're just acting on it. You don't actually replicate in your head कि आप कुछ actually आप जैसे बोलते हैं आप बॉर्डर क्रॉस करके या फिर आप अपनी कोई भी लाइन क्रॉस करके आप कुछ कर रहे हैं. You don't feel at all. बहुत ही comfortably आप लोग शूट करते हैं. राइट. केवल So क्या होता है ना, when you are about to do certain kind of scenes, right, intimate scenes, Right. so there are certain things to be taken care of, right? तो सबसे पहली चीज ये होती है जो मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर कि आप अपनी को एक्टर के साथ कितना कंफर्टेबल है. करेक्ट. फर्स्ट थिंग, राइट, क्योंकि वो कंफर्ट होगा तभी आप अप्रोच जो आपका होगा वो सही होगा. राइट. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कि जब आप एज एन एक्टर, एज अ मेल, मुझे ऐसा लगता है इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी एंड इट्स माय ड्यूटी एंड दैट्स व्हाट आई फील व्हेन आई डू अ इंटीमेट सीन विद अ वुमन. देयर शुड बी अ रिस्पेक्ट एज वेल बिकॉज़ हमें उसको प्रोफेशनली पोर्ट्रे करना है. दैट इज वन पॉइंट. बट व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग इट ना, देयर शुड बी अ रिस्पेक्ट, देयर शुड बी अ certain things that you have to follow from both person's side. Yeah. So आपको वो चीजें सब दिमाग में रखनी है. और इसके अलावा क्या होता है कि जब भी ऐसे सीन्स परफॉर्म करने होते हैं तो क्या होता है ना, ये भी बहुत मैटर करता है कि डायरेक्टर ने आपको किस तरीके से ब्रीफ किया है. फर्स्ट थिंग, ठीक है. तो डायरेक्टर ने अगर आपको बहुत ही अच्छे से ब्रीफ किया है और कहीं ना कहीं मुझे ये अंडरस्टूड था उस समय पे कि आई एम नॉट लाइक शूटिंग फॉर अ स्लीजी सीन, बट आई एम शूटिंग समथिंग एस्थेटिक, आई एम शूटिंग समथिंग ऑर्गेनिक. And the beauty of the scene मुझे सर ने पहले explain किया था while you know we were before the scene, like जब हम scene perform करने वाले थे उससे पहले सर ने बहुत ही comfortable हर चीज हमें समझाई गई थी. और जो ambience था वो भी काफी comfortable था क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सर नहीं, पूरा जो crew था, they were like very much comfortable, they were very much like friendly. तो हमें ऐसा नहीं लगा कि there is something wrong we are doing. तो काफी सारी चीजें you know मैटर करती है जब ऐसा सीन हमें परफॉर्म करना होता है. सो एज एन एक्टर मैंने प्रोफेशनली पोर्ट्रे करने की कोशिश करी, अच्छे से पोर्ट्रे करने की कोशिश करी. एंड मुझे ऐसा कुछ अलग नहीं लगा, मुझे काफी कंफर्टेबल लगा बिकॉज मेरी को एक्टर भी कंफर्टेबल थी और जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर ने भी हमें बहुत ही अच्छे तरह से ब्रीफ किया था. तो ओवरऑल इट वाज गुड, इट वाज कोजी. एंड मतलब वो भी एक पार्ट था कहानी का, वो भी एक पार्ट है. तो वो कोई अलग चीज नहीं है, मैं उसको कहानी के साथ ही लेके चल रहा हूँ. तो जैसे कहानी बहुत ही अच्छी है वैसे बोल्ड सीन भी बहुत ही अच्छी तरीके से शूट किया. और वाइल शूटिंग भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. राइट. दीपक, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ड्यूरिंग बोल्ड सीन्स? सर एक्चुअली जब मैंने गंदी बात के लिए हाँ की थी तो मैं ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मुझे बोल्ड सीन्स भी परफॉर्म करने हैं शूट के टाइम में. एंड हाँ करने से पहले आई वाज नोइंग कि जो इंडस्ट्री के काफ़ी दिग्गज हैं पंकज त्रिपाठी जैसे लोगों ने भी बोल्ड सीन्स किए हैं, जैसा कि मैंने मिर्ज़ापुर में देखा या और भी पुराने शोज़ में, पिक्चरों में या वेब सीरीज़ में देखा. तो आई गॉट इनफ कॉन्फिडेंट कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और जब मैं सेट पे पहुँचा तो ट्रस्ट में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई भी नर्वसनेस फील नहीं हुई. एंड जैसा कि केवल भाई ने बताया कि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, ही मेड मी फील मोर कॉन्फिडेंट. आपको जो मिला है उसको करो. एंड जो उनका डायरेक्शन का बेसिकली लहजा था, तरीका था, उसने मतलब और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाया. एंड आई एंजॉयड, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं सीरियसली. वाह. लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे, फैंस को क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से और क्यों देखने चाहिए उनको गंदी बात सीजन 6? उनको मेरी तरफ से एक शॉर्ट मैसेज है. एक्चुअली उनको बोल्ड सीन्स के साथ एक स्पेसिफिक स्टोरी चाहिए, एक ऐसी स्टोरी चाहिए जो शुरू से लेकर लास्ट मोमेंट तक उनको बांध के रख सके. तो इस सेंस में वो गंदी बात 6 के इस एपिसोड को, इन एपिसोड्स को वो देख सकते हैं. और भी उनको ज़्यादा रोमांस सस्पेंस मिलने वाला एक स्पेसिफिक स्टोरी के साथ में. और देखिए और लोगों को बताइए, बस यही मैसेज है लोगों. विक्रम? मेरा मैसेज तो यही है कि भाई आप देखिए और गंदी बात को गंदी बात की तरह, मतलब गंदी बात जो आपके दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है वो उसको हटा के आप देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्टोरी है. बहुत लोगों ने इसमें मेहनत की है, बहुत लोगों का इसमें दिल, जान, दिमाग सब कुछ लगा हुआ है और आपको उस मेहनत को देखना चाहिए. क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने उस पर मेहनत करी है, उस स्टोरी को दिखाने के लिए, दो लोगों की मेंटल एबिलिटी को दिखाने के लिए कि दो लोग मिलके क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, it's very very nicely done.
एंड आई थिंक आपको उस चीज को एंटरटेनमेंट के लिए जरूर देखना चाहिए एक बार. द other parts are additional, जिसका आप लोग बताइए of course, because everybody is going to watch and enjoy the sex part, but definitely please focus on the story as well. राइट. केवल आपका क्या मैसेज होगा फैंस के लिए? हाँ, मेरा यही मैसेज है कि पहली बात तो हमेशा मतलब मैंने हमेशा गंदी बात में आयरनी फिगर आउट करी है. एक्चुअली नाम है गंदी बात, पर इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छी बात को डिलीवर किया गया है. ठीक है, बोल्ड सीन्स को भी बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है. सो गंदी बात इज अ नेम, इट्स अ वेरी बिग नेम, इट्स अ फ्रेंचाइज नेम, इट्स अ ब्रांड नाउ. बट अगर आपको डेप्थ में जब आप गंदी बात को देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली जो गंदी बात का कंसेप्ट है वो क्या है, फर्स्ट. और दूसरा मैसेज ये है कि हम हमेशा खुद से बात करते रहते हैं. जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन आप खुद से भी बात कर रहे हो. जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, खुद से भी बात कर रहा हूँ. तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना जो हम खुद से ही करते रहते हैं. हमें ऐसा लगता है मैं इससे कर लूंगा तो वो मेरे लिए गलत ना सोच ले, गलत ना समझ ले, या मैं सोसाइटी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करूंगा तो सोसाइटी वाले मुझे आउट ऑफ द लीग ना समझ ले. तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है. और इसमें एक जो है, मुझे लगता है एक जो पैरामीटर है वो कहीं ना कहीं फिजिकल नीड्स या सेक्स एजुकेशन का भी है, जो मोस्ट ऑफ लोग डिस्कस करने में या बताने में बहुत ही अपने आप को रिफ्रेन करते हैं, अपने आप को रोकते हैं. तो अगर आप भी उनमें से एक हो, अब हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपने खुद से काफी सारी चीजों के लिए परेशान रहता है, बातें करता रहता है. तो आपके लिए जब आप ये देखोगे कहानी, जब आप इसको कैरेक्टर्स को देखोगे, कहानी को देखोगे, तो आप रिलेट कर पाओगे, आप कनेक्ट कर पाओगे. और जो आप खुद से बात कर रहे हो ना, वो आप कहानी और कैरेक्टर के साथ कर पाओगे. सो दिस इज द पॉइंट व्हाई एवरीबॉडी शुड गो फॉर इट. वाह, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट. आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा प्यार मिले और सुपर हिट हो जाए आपकी सीरीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. शुक्रिया थैंक यू राकेश. सो मच. Thank you, Rakesh. Thank you. Nice to meet you. Yeah. Have a good day. Bye.